हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई पवन गोस्वामी। हमारा टॉपिक ग्रामर का बड़ा टॉपिक चल रहा है जो बस अब एंड पर है। आज या कल इसको भी बढ़िया से पूरा करेंगे। मैं घास नहीं काटूंगा, इसलिए तसल्ली से पूरा कराऊंगा। जल्दबाजी में कल को कोई बिंदु रह गया और एग्जाम में आ गया ना, उस समय बहुत दर्द देंगे ये दिन। हमारे एग्जाम कल होते तो जरूर मैं घास काटने की सोचता, पर अभी तो बिल्कुल नहीं। हमारे प्रीपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड पर चल रहा है। देखिएगा, आज हमारी है शुरू से क्लास नंबर 39। एक एक चीज को बढ़िया से समझते हुए चलते हैं। आज चलेंगे बहुत बढ़िया से, मतलब शानदार कंटेंट लेकर। ठीक है, तो आपको पहले बता दूं कि एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है ऑन। थोड़ा चलो इसको मोटा कर लेते हैं। ऑन होता है एक, तो ठीक है ऑन। एक इसकी शकल का ऑन टू भी है, उसको ज्यादा जरूरत नहीं बताने की, उसको मैं अभी बताऊंगा सारा एक एक चीज। ठीक है, एक आपके होता है अबव। ठीक है, अबव होता है। अबव का उल्टा जानते हो क्या होता है? बिलो। ठीक है ना, उल्टे भी ध्यान रखो। ठीक है, कैसे याद करोगे? ए का बी, एक ये बात कर लेंगे और एक बात करेंगे हम ओवर और अंडर। ठीक है, और याद रखे, इनको भी याद रखो, ये एक दूसरे के उल्टे ओ यू ए बी, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो ये जो ऊपर वाले हैं, इन तीनों का मीनिंग जो है वो मतलब मिलता जुलता सा है। मिलता जुलता बोले तो पर, तीनों का जो सेंस लेते हैं ऊपर, बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन मैं शॉर्ट एंड स्वीट शानदार तरीके से और इनके इतने सवाल कर लेंगे और अब भी लेटेस्ट आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन भी देख लेंगे। चलिए, तो पहले एक एक को पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ये, फिर ये कम आता तो इसको लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हेडिंग है आज की अभी की। तो सबसे पहले अपन ऐसा कर लेते हैं, अपना नंबर जो भी चल रहा हो, सबसे पहले बात करेंगे ऑन की। क्लियर है कि ऑन का यूज कहां कहां होता है। ऑन का हिंदी मीनिंग हम सब जानते हैं। ऑन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पर, किसी के पर। ठीक है, अब देखो कैसे। तो एक तो सबसे पहले इसका याद रखो, इसका यूज क्या करते हैं? किसी सतह, सरफेस कह दो, एक ही बात है। किसी सतह पर कैसा? स्पर्श करते हुए होना। स्पर्श करते हुए होना। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? ऑन। भाई जैसे मैं यहां पर मंच पे खड़ा हूं तो ऑन द स्टेज। ठीक है, मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल पर कोई किताब रखी हुई है, ऑन द टेबल। तो ऑन का यूज अपन कब करते हैं? एक मिनट, एसी को सेट कर लेता हूं। हाँ जी, तो ऑन का मतलब है किसी भी सरफेस पर टच करते हुए होना, स्पर्श करते हुए होना। जैसे भाई आप घर पे गए और अपनी किताबें टेबल पर रख दी, आपके बेड पर रख दी या किसी वार्डरोब पर रख दी, तो वो आपका क्या है? ऑन। छोटी सी बात, ऑन का मतलब किसी सतह पर स्पर्श करते हुए। जैसे आप जमीन पर रहते हैं, ऑन। मैं कह दूं मैं दूसरी मंजिल पर रहता हूं, टच करते हुए, उड़ते हुए थोड़ी रह रहा हूं, तो ऑन। ऐसा, तो किसी सतह पर स्पर्श करते हुए होना। इसके अलावा आमतौर पर जैसे आप इन चीजों पर, जैसे आपने टीवी पर कुछ देख लिया, कंप्यूटर पर कुछ देख लिया, किसी स्क्रीन पर कुछ देख लिया, किसी दीवार पर कुछ चिपका दिया, दरवाजे पर कुछ चिपका दिया। अरे सब एक ही तो है भाई यार, है तो पर। आप ये क्लास इस स्क्रीन पर देख रहे हो, ऑन। मैंने मैच टीवी पर देखा, ऑन। उसने गाना रेडियो पर सुना, ऑन। समझ रहे हो? टीवी, कंप्यूटर, स्क्रीन, वॉल, डोर। तुम्हारे तुम्हारे जो है, मान लीजिए कह दिया पैंट्स पर निशान दिख रहा है, तो पैंट्स पर, कोई भी चीज पर मतलब जो उसके अड़ा हुआ है, टच हुआ है। आपने कहा दरवाजे पर ये नाम किसने लिखा? पर, अड़ा हुआ, चिपका हुआ, ऐसे। तो इन सब के लिए अपन क्या लिखते हैं? ऑन लिखते हैं। क्लियर है भाई? देखो, किसी सतह पर स्पर्श करता हुआ हो या किसी चीज के ऊपर, जैसे आपको कहा ये ले चित्र ले और इस दीवार पे चिपका दे, तो पर, टच करते हुए होना। जैसे आपने कहा सर आपके यहां कोई निशान लगा हुआ है शर्ट पर, तो है तो इसके ऊपर टच ही ना, इसके ऊपर ही तो दिखेगा, तो अपन क्या लगा? ऐसी चीजों के लिए भी अपन क्या लगाते हैं? ऑन। इसके अलावा एक और चीज याद रखो, किसी भी
यहां मैं पूरा लिख देता हूं, शरीर के अंग पर यानी बॉडी के किसी भाग पर, शरीर के किसी भी अंग पर कोई वस्तु, कोई चीज, गहना भी कह सकते हैं, कोई गहना घड़ी जो भी है, बर्तन भांडे यार, कोई वस्तु धारण करने पर, तब भी क्या आता है, ऑन। जैसे मैंने यहां पर घड़ी पहनी है, ऑन। मैंने अंगूठी पहनी, ऑन। किसी ने नाक में पहनी है रिंग, ऑन। ईयर रिंग, ऑन। इन नहीं आता, ऐसे घुसेड़ते नहीं है। अंगूठी पहनते तो इन अंगुली नहीं आता, साले इन अंगुली में क्या ऐसे ठूस रहा है क्या, ऑन। ये बात याद रखो, माथे में जमा लो। क्या कहा मैंने, किसी सतह पर टच करते हुए होना, जैसे मैं यहां बैठ गया, टच करते हुए होना। टीवी, कंप्यूटर, ये वो, इन सब चीजों पर होना। आपने कहा दीवार पे ये किसने लिखा, ऑन। टीवी पर देखा, ऑन। कंप्यूटर पर देखा, ऑन। बॉडी पार्ट पे आपने कह दिया उसने कान में बाली पहनी, तो वो भले ही मैं बोल लो, आएगा ऑन। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। बाकी इसके अलग अलग यूज होते हैं, मैं तो पर के सेंस में कह रहा हूं। एक और जो इसका यूज मैं आपको बता दूं बढ़िया से, वो क्या है, किसी स्थान पर आग लगने पर क्या लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ऑन फायर। जैसे आपको याद है ना, पैदल चलने के लिए आज से कई वर्षों पहले बता चुका हूं मैं, क्या लिखते हैं, ऑन फुट, ऐसे। तो आप जानते हो स्कूल में एक वो निबंध लिखते थे, क्या, हाउस ऑन फायर। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आग के ऊपर घर ना, ये इसके सेंस होते हैं। क्या क्या बताया मैंने, एक बार बढ़िया से देख लो। अगर किसी सतह पर स्पर्श करते हुए तो ये होगा, ठीक है। अगर किसी टीवी या मतलब ऐसी कोई स्क्रीन या कोई भी एक फ्लैट चीज पर हो तो होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये और किसी भी बॉडी पार्ट पर कुछ पहन लिया है अपन ने, ठीक है ना, आपने यहां पहना, इधर पहना, गले में पहना, वो गले में नहीं होता, गले में इन थोड़ी लगाते, इन होता तो गला फाड़ के अंदर थोड़ी डाल दिया। नेकलेस पहनते तो गले पर पहनते, हम बोलते गलत है। क्लियर है ये चीज, तो चलो फिर। और हां, एक और चीज मैं आपको यहां बता दूं, वो जो ऑन टू आता है ना, ऑन टू आमतौर पर ऑन टू का यूज किसी सतह पर रखने के लिए होता है। रखने के लिए मैं समझा रहा हूं कैसे। किताब टेबल पर है, ऑन। मैंने किताब टेबल पर रखी, तो वहां ऑन टू भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऑन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चिंता नहीं करें। चलिए, तो ये थोड़ा ऑन का है। अब देखें कि एग्जामिनर इसमें से कैसे कैसे सवाल पूछता है, ठीक है। चलिए, जैसे ऑन की बात कर रहे हैं, ऑन के आज तक जितने भी कंटेंट आए हुए सारों को एक साथ अपन ने ले लिया है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो भाई, ठीक है। देयर इज अ पिक्चर डैश द वॉल, दीवार पर एक तस्वीर है। टच करती हुई तो होनी होनी, उड़ थोड़ी रही हवा में। तो मैंने क्या कहा बच्चे, आएगा तो ऑन, लेकिन सेंटेंस देखो कैसे कैसे आते हैं। फिर से सुनो, देयर इज ए मार्क, एक निशान है, कहां, तुम्हारे शर्ट पर बोले तो क्या, ऑन, शर्ट पर। फिर देखो, पुट इट डाउन, यह रख दो, किस पर, टेबल पर। आप यहां ऑन भी लिख सकते हैं। अगर ऑन नहीं है तो ऑन टू में भी बुराई नहीं है, दोनों एक साथ नहीं देगा, और दे दिया तो उत्तर होगा तारा, चिंता नहीं करें। ही हैड बीन हिट, हिट मतलब उसके लगी, कहां लगी, खोपड़ी में, खोपड़ी तोड़ वाला मामला, कि उसके खोपड़ी पर लगी, माथे पर लगी, लगी तो टच हुआ ना, टच होते ही आप क्या लिखोगे, ऑन। और वही बात है, अगर ऐसी स्थिति में ऑन नहीं है तो कभी कभी मरा हुआ ऑन टू दे देते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा देता ही नहीं है ऑन। ही इज वियरिंग ए रिंग डैश हिज फिंगर, उसने पहनी है एक अंगूठी अपनी अंगुली में। वो कहने में ही में है बेटा, ऑन ही आएगा। उंगली में तो ये होता है अंदर चीर के डाल दिया, गलत। तो शरीर पे कोई भी चीज धारण की अपन क्या लगाते हैं, ऑन। सी वॉर, उसने पहनी एक घड़ी अपनी कलाई पर, तो शरीर में
कहीं भी शरीर पर कोई भी गहना कुछ भी चीज धारण करो, ऑन ही आता है। ठीक है भाई, तो आप समझ रहे हैं ना कि ऑन का यूज कैसा। किसी भी चीज से भड़क के आप कुछ भी मत पढ़ा करें बेटा, चीजें तार्किक पढ़ो जिनका एग्जाम से लिंक है। कुछ भी पढ़ रहे हैं ऑन के 150 यूज पढ़ रहे हैं, करोगे क्या। परीक्षा में वही आता है जो तार्किक और जो पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु रोट माई नेम डेज द डोर, दरवाजे पर मेरा नाम किसने लिखा। दरवाजे पे टच, ये नाम तो उसके ऊपर ही लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे भाई, ऑन द डोर। ठीक है, चलिए देखिए कितने एक सवाल चिपका दिए मैंने आपको। ठीक है, इतना ही बहुत है। ही वॉच दैट मूवी, उसने वो फिल्म देखी। उसने वो फिल्म देखी, कहां देखी, कंप्यूटर पर देखी। और कंप्यूटर पर देखी तो भाई साहब क्या होगा, ऑन। पहले ये देख लेते हैं, फिर लास्ट में जो महा सेशन लेकर आएंगे ना, वहां ऑप्शन वाले भी देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, रूल्स थे कैसे। जरूरत नहीं आपको परेशान होने की। चलिए, योर सूटकेस, आपका जो सूटकेस है वो कहां है। वो है हमारा टॉप ऑफ द वार्डरोब। टॉप ऑफ द वार्डरोब का मतलब समझते हो। टॉप ऑफ द वार्डरोब का मतलब है भाई, जैसे कोई अलमारी तो उसके ऊपर टच करते हुए, उड़ती हुई नहीं है, ऑन। ही एक्सीडेंटली सेट हिज बेड, उसने गलती से अपने बेड को सेट कर लिया। किस पर, आग पर। आग पर सेट करने का मतलब ये नहीं कि आग लग रही थी बेड सेट कर दिया, ना भाई। आग कहीं लगी होती है तो उसको ऑन फायर कहते हैं, तो ये खोपड़ी में जमा लेना, ऑन फायर। जैसे स्कूल में निबंध लिखते थे ना कि आग लगी थी पड़ोस में, तो वो क्या बोलते थे, हाउस ऑन फायर। ये बात याद रखना। तो ये कह रहा है कि गलती से उससे जो है वो आग लग गई, और वो आग कहां लगी, वो लग गई उसके बेड के ऊपर। क्लियर है ये बात भैया। आगे, द सीप, सीप यानी भेड़। याद रखना इसका बहुवचन भी यही होता है, सीप्स नहीं होता है। ये वर इसी लगा है क्योंकि भेड़ें ज्यादा होगी। एक भेड़ को भी सीप कहते हैं, ज्यादा को भी सीप ही कहते हैं। खैर, सीप जो भेड़े हैं उनको लोड कर रहे थे, किसमें, ट्रक में। तो भाई ऊपर रख रहे थे, तो यहां ऑन या ऑन टू लिख सकते हैं। गति दिखा रहा है रखना, तो किसी सतह पर रखने के लिए ऑन टू भी आ सकता है, ऑन नहीं हो तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने किसके लिए, ऑन की। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं आप समझो कि ऑन को पढ़कर कितने तरीकों से सवाल आ सकते हैं। कुछ भी नहीं पढ़ना है बेटा, बहुत तार्किक चीजें होती हैं। चलेंगे आगे। तो ये था, हमने ऑन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट दूसरा। एक आप देखेंगे ओवर, और ओवर की उल्टी विलोम क्या होता है, अंडर। और हिंदी मीनिंग तो सब जानते ही हो, वही ऊपर और ये नीचे। याद रखना, ओवर की स्थिति उल्टी होती है तो अंडर आता, ओ यू। अबव का बिलो, अ बी, ये याद रखो। अब समझाते हैं पहले ओवर का मतलब क्या है। देखो पहले तो लिख लेते हैं, मैं वही लिखूंगा जिससे तर्क बने। किसी सतह पर, किसी सतह पर स्पर्श करते हुए, या जरूरी नहीं स्पर्श हो, या बिना स्पर्श के, मतलब टच हो या ना हो, स्पर्श करते हुए या बिना स्पर्श के, क्या क्या कह रहा है ये, किसी सतह पर, कोई भी सरफेस पर स्पर्श मतलब टच करते हुए या बिना टच के क्या होना, घेरना। किसी घेरना, घेरना समझते हो भाई। आप एक चीज बताओ, यहां ओवर लिखा, अगर इसमें मैं सी जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, कवर। अब कवर करने के सेंस में तो आता है ये घेरना, या उछलकर क्या करना, पार करना, ढकना। ठीक, एक तो ये चीज हो गई, बढ़िया से ध्यान रखो। किसी भी सरफेस पर कोई चीज चाहे टच है या ना है, पर उसको कुछ तरीके से घेर रखा है। भाई जैसे अपन ने कोई चादर ओढ़ रखी, भले ही पूरी नहीं ढके पर आंशिक रूप से तो ढक लेती है। ढकने के सेंस में क्या आता है, ओवर। तो पहले जैसे ये दीवार है, घोड़ा यहां से कूद के इधर आ गया तो इसको भी क्या कहते हैं, ओवर। अक्रॉस भी आ जाता, दोनों ऑप्शन में देगा नहीं भाई मेरे। ठीक है ना। तो किसी सतह पर चाहे स्पर्श हो या ना हो, बस वो या तो उसको घेर ले, या वो पार कर ले, या उसको ढक दे। जैसे
छत मेरे माथे के है, ओवर। ऑन नहीं, ऑन में क्या माथे पर गिर गई, क्या पड़ गया क्या? ऑन में स्पर्श होता है, इसमें स्पर्श हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये घेरता है, ऑन घेरता नहीं है। भाई जैसे ये एक टेबल है, मेरी बात सुनो, बहुत गंदी सी पेंटिंग में बताता हूं मैं आपको। ये टेबल है, जमीन पर रखी है, टेबल जमीन के क्या है, ऑन। टेबल पर किताब रखी, ये भी ऑन। अब आप कह रहे हो टेबल को कपड़े से ढक दो, तो वो जो कपड़ा ढक देगा, वो ढकने का सेंस कौन देता है, ओवर देता है। ये बात याद रखो, चाहे वो छू रहा है या नहीं छू रहा, पर वो ऊपरोक्त होते हुए होना चाहिए। ऐसी ऊंचाई, जैसे आप देखते हैं ये नदी है, तो नदी के पुल ऐसे ही तो होगा, ढकते हुए, भले ही वो इतना ही, तो ये सारा का सारा ओवर ही तो है। ओवर का मतलब क्या है, चाहे स्पर्श हो या ना हो, उसको घेर ले या उसको पार कर ले या उसको ढक दे। जरूरी नहीं पूरा ढके, लेकिन ढक दे, उसके लिए आता है। ठीक है, फिर देखो एक एक चीज को मैं यहां ये कह रहा हूं तरीके से, या फिर किसी के ठीक ऊपर होना। ठीक ऊपर कैसे, वो समझाता हूं। अभी मान लो ये मेरा माथा है, इस माथे के जस्ट सीध में पंखा है, तो वो पंखा भले ही टच हो या नहीं हो, मैं बात यह, अगर पंखा मेरे माथे पे पड़ा होता तो ऑन कर लेते, लेकिन बिना छुए मेरे माथे पर टाट पर है सीध में, ये भी क्या है, ओवर। अब किसी बैंक में गए हो कभी, तो बैंक में वो कर्मचारी जो काम कर रिया होता है, उसके तुम माथे पे खड़े होते हो, वो क्या बोल रहा, छाती पे खड़ा हो क्या कि मेरे, ओवर वो है बिल्कुल छाती पे खड़ा होना। ओवर मतलब ठीक ऊपर। क्लियर है ये चीज? देखो मैंने कहा ऑन, ऑन में स्पर्श है और छोटी चीज होती है। क्लियर है? ओवर में स्पर्श हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ढक लेता है, पार कर लेता है। या किसी चीज के ठीक ऊपर। ठीक ऊपर का मतलब यह है भाई, जैसे दो हो सकते हैं ऊपर, एक तो ये पंखा मान लो मेरे जस्ट ऊपर है माथे के, तो ओवर। एक अगर वहां ऊपर है तो ऊपर, लेकिन ठीक ऊपर नहीं, वो अबव, वो अलग है, वो अलग है। ये बात याद रखो। जैसे मैंने कहा ये मेरा माथा है, ये मेरा माथा है, खोपड़ी है, और यहां बल्ब लगा है, तो इसके ऊपर है, ठीक ऊपर है, ओवर, और माथे पर है, ऑन। ठीक है, ऐसे थोड़ा ध्यान से समझो। और बाकी अगर बच्चों कहीं पर ऐसी स्थिति हो कि आप इमेजिन नहीं कर सके, तो बेटा वो ऑप्शन ही इतने मरे हुए देगा, तुम चिंता मत करो। लोग कुछ भी चला रहे हैं और तुम चल रहे हो ना, बेटा परीक्षा में सवाल बहुत तार्किक रूप से आता है, कुछ भी नहीं चेपा जाता है कि आ यार ले, ना भैया ऐसा नहीं होता है। देखो अब जैसे छत के नीचे है मान लो, भाई छत मेरे माथे के ऊपर है क्योंकि छत ने ढका हुआ है, तो मेरा माथा छत के नीचे है। ओवर का उल्टा क्या होता है, अंडर। भाई उल्टा है तो अंडर, और ये है तो, अब देखो अभी और सुनाऊंगा मैं। भाई जैसे कि आपने सुन लो मेरी बात को, ये अपनी टेबल है, इस टेबल के नीचे डिब्बा है, तो इस डिब्बे को इस टेबल ने घेर रखा है, तो ये टेबल तो इस डिब्बे के क्या है, ओवर, और ये डिब्बा इस टेबल के क्या है, अंडर। या और दूसरी बात, मान लो ये आपकी खोपड़ी है और यहां पंखा लगा हुआ है, बहुत घटिया पेंटिंग है साला, तो ये तुम हो ऐसे, अरे यार मैं तो गोल गोल हूं, छोड़ छोड़ भाई यार। तो अगर माथे पर है, जस्ट ऊपर है, ये भी क्या है, ओवर। ठीक है ना? तो ओवर का मतलब है या तो कुछ आंशिक रूप से घेर लेना, या फिर जैसे जस्ट ऊपर होना, या फिर जैसे ये कोई दीवार है, इस दीवार के कोई इधर से कूद के इधर कूद गया, तो पार करना भी क्या है, अरे ऐसी ऊंचाई ओवर ही होती, ब्रिज नहीं, पुल नहीं होते क्या? तो पुलों को क्या बोलते हैं, ओवर ब्रिज तो कहते हैं, इसीलिए क्योंकि उनकी ऊंचाई कैसी है, ऐसी ऊंचाई है। और इसके अलावा भाई उल्टे की बात कर रहे थे, एक बात बताओ, ये कोई फफूंद है, ये पेड़ है, आपने कहा वो पेड़ के नीचे खड़ा है, ये फफूंद खड़ी है पेड़ के नीचे, मरे हुए के पैर पैर बना दे, तो मेरे भाई ये जो है वो इस पेड़ के नीचे, पेड़ तो इसके क्या है, ओवर, क्योंकि एक तो ठीक ऊपर है इसको घेरे हुए, और ये फफूंद पेड़ के कहां है, नीचे, तो ये क्या होगा, अंडर। यार एक बात बता, ये मेरा कमीज दिख रहा है फटीचर साहब, 500 गलत बोल गया वे, 150 रुपए का, 150 रुपए का कमीज है, ठीक है। इसके नीचे मान लीजिए मैंने बनियान पहनी है, तो बनियान को इसने क्या किया हुआ है, ढका हुआ, भले ही पूरा नहीं, आजकल हीरो की तरह 2-4 बटनों, तब भी भैया ढका हुआ तो है।
तो वो ऑन नहीं है बेटा, उसको ओवर कहते हैं ढकने के संदर्भ में। तो मैं कहूं मैंने बनियान के ऊपर शर्ट है तो ओवर, और मैं कहूं शर्ट के नीचे बनियान है तो अंडर। आई बात समझ में? ये ब्रिज है, नदी के ऊपर है तो ओवर, और नदी उसके क्या है, अंडर। अब क्या है, अरे भाई मेरे ये ध्यान रखो, ओवर और अंडर एक दूसरे के उल्टे हैं, चाहे छू रहा हो या नहीं छू रहा हो, लेकिन ढक लेना चाहिए। और आमतौर पर देखो ये चीजें, देखो मैं एक चीज बताऊं, मैंने कहा ये एक तकिया है, इस तकिए के नीचे मैंने मोबाइल छुपा दिया, तो ये तकिया मोबाइल के क्या है, ओवर, छू तो रहा है लेकिन ढक भी तो रहा है, और ये मोबाइल इस तकिए के क्या है, अंडर। क्लियर है? तो ओवर का उल्टा अंडर होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इसके अलावा भाई आप समझ रहे होंगे, जैसे मैंने कहा ना कि जस्ट ऊपर के लिए भी ओवर आता है, मैंने कहा ये पंखा मेरी टाट के जस्ट ऊपर है मतलब ओवर, तो मेरी टाट इसके क्या है, अंडर। यार इसमें क्या सोचने जैसा है? आपने कहा मुंह पर हाथ रख लिया तो मुंह ढक लिया, इसे कहते हैं ओवर। तो ये हाथ मेरे मुंह के ओवर है और मेरा मुंह इस हाथ के अंडर है। समझ में आई बात? हाँ, मैं अगर रखूं ऐसे तो ये ऑन है, क्योंकि ढका नहीं है ना, ऐसा ऐसे ढका नहीं है तो ये ऑन है, ये ओवर है। ओवर मतलब थोड़ा ढकने का सेंस देता, ऑन मतलब कहीं भी थोड़ा सा छोटा सा ऐसे। समझा क्या लाला? बाकी ऑप्शन ही इतने बुरे देते हैं भाई तुम्हारी परीक्षा में, क्या बताऊं मैं। खैर, बहुत घटिया पेंटिंग को तो उड़ा देते हैं। तुम अगर देखो तो स्क्रीनशॉट ले लियो भैया। यार स्क्रीनशॉट तो तुम क्या माथा लोगे, साले बटन वाला फोन लेके घूम रहा है, मैं इसी में कहीं एडजस्ट करता हूं। तो ये चीज अलग से नोट कर लेना कि ओवर के उल्टे में क्या लिखते हैं, अंडर। एक ही बात है भाई साहब, जैसे ओवर ब्रिज तो नीचे से निकलेगा अंडर ब्रिज, बात तो एक ही है ना, ठीक है ना, ऐसे। अब सुनो आगे, इसके अलावा इसका क्या यूज होता है, आमतौर पर ऑल के साथ, ऑल के साथ ओवर ही लिखते हैं, ओवर ही लिखते हैं, ठीक है ना। ये भी बढ़िया से याद रखो कि आमतौर पर ऑल के साथ क्या लिखते हैं, और ऑल ओवर ही करते हैं। ऑल ओवर का मतलब क्या होता है, हर जगह, मतलब फैला हुआ है हर जगह, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वो ऑल के साथ ओवर ही लिखते हैं। एक अंतिम और विशेष चीज जो ज्यादा आ रही है आजकल, कोई एक काम, एक कार्य के साथ दूसरा कार्य करना, ये बढ़िया है। देखो मैं बताता हूं, जैसे अपन ऐसा करते हैं कि भाई मैंने पापा से कहा कि पापा थोड़ा काम है आपसे बात करनी, तो पापा बोलेंगे रोटी खाते खाते कर लेंगे। तो अपना मेन काम तो रोटी पर है, रोटी खाते हुए, भोजन करते हुए, तो भोजन करते हुए बात करना। तो जब एक काम करते हुए दूसरा करते हैं तो उसको कहते हैं क्या, ओवर डिनर। या फिर मैं कह दूं चल यार चाय पे मिलते हैं, थोड़ी बकवास भी कर लेंगे, तो आप चाय पर बकवास करेंगे तो ओवर टी, ऐसे। यानी किसी एक काम पर जब दूसरी बातें मतलब डिस्कशन वगैरह करते हैं तो आप ओवर लिखते हैं, ऑन नहीं करते ये बातें। तो ये छोटा सा मामला है ओवर का। ओवर के मैंने सारे बता दिए, किसी चीज को आंशिक रूप से ढक लेना, ठीक ऊपर होना, चाहे छू रहा हो या नहीं छू रहा हो, ठीक है। ओवर का उल्टा अंडर होता है, ठीक है। और ऑल के साथ ओवर आता है, और किसी एक काम के ऊपर अपन दूसरा काम बातचीत वगैरह करते हैं तो भी ओवर लिखते हैं। अब देखते हैं एग्जामिनर तुमसे कैसे कैसे घटिया लेवल के सवाल पूछेगा। चला आ जाओ बच्चों। सी हेल्ड, हेल्ड होल्ड की सेकंड फॉर्म है पकड़ना, उसने पकड़ा छाता हमारे ऊपर। तो छाता ऐसे पकड़ते हैं, टाट के टच थोड़ी होता जो ऑन ठूसेगा, छाता ऊपर ही होगा और अपने को खोपड़ी को कवर करेगा ना साले, नहीं तो छाता लेके क्या बैंड बजा रहा है क्या वहां। बरसात से बचने के लिए तो छाता घेर लेता है। तो छाता कहां है, हमारी टाट के ऊपर घेरे हुए, बोलो क्या आएगा, ऑन, सॉरी ओवर, और हमारी टाट उसके क्या है, अंडर। क्लियर? वी वर अंडर द अम्ब्रेला, ऐसे। चलो, पुट अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा रख दो केक्स के ऊपर वाइल दे कूल, जब केक सूख रहे होते हैं तो उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया करो ताकि कचरा नहीं बैठे, ढक लिया करो। अगर ये केक है, मैं बताऊं आपको, गंदा सा डिजाइन में बना देता हूं केक, पता नहीं यार ये टोपी जैसा, अब बनाने दे यार। इस केक के ऊपर इतनी सी चीज रख रहे हैं तब तो क्या आएगा, ऑन। लेकिन ये कपड़े रखने की बात कर रहा, ढकने की, बेटा सबसे बेस्ट उत्तर क्या होगा, ओवर। ठीक है, आगे।
आई पुट ए सॉल, सॉल मतलब समझते हो चादर टाइप की, मैंने एक चादर डाल रही थी, कहां डाल ली थी, कंधों पर। कंधों पर चादर नहीं डालते क्या ऐसे, तो कंधे ढकते तो हैं ही, भले ही पूरे नहीं पर आंशिक रूप से। देखो ऑन तब आता है जब ये कंधे पे इतनी सी एक चीज रख दी तो ऑन। ढकने के संदर्भ में ओवर ज्यादा सुंदर है। कई बार जहां विवाद होते हैं वहां दोनों ऑप्शन में देता ही नहीं है भाई, तो यहां आप क्या लिखेंगे, ओवर माई सोल्जर्स। शैल वी डिस्कस इट डैश लंच, क्या हम इसको लंच पर डिस्कस करें, तो डिस्कस कोई आइटम थोड़ी जो लंच के ऊपर पटक दिया ना, लंच करते करते, जब एक काम करते करते दूसरा करते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, ओवर। दे हैड ए चैट, उन्होंने बातें की कहां पर की, चाय के कप के ऊपर थोड़ी बैठ गए थे, चाय खींचते खींचते, एक काम करते करते, ओवर। दैट्स ऑल। चीजों को शानदार तरीके से अगर समझना है तो कितने सवाल डाल दिए मैंने, ज्यादा डाल दिए, तो समझ ले भाई मेरे, ज्यादा है तो कम है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलो बताओ, ही हिड, याद रखे एक अंग्रेजी में क्रिया होती है हाइड, छिपाना, उसकी सेकंड फॉर्म है हिड। तो इसने छिपाया या वह छिपा, वह छिप गया, कहां छिप गया, हिड है। अब तुम ये मत बोलना सर ऊपर छिपा, साले पागल है क्या, छुपा है वो दिख नहीं रहा है, तो छिपा कहां, बेड के नीचे, इसका मतलब बेड ने उसको क्या कर लिया, कवर। तो बच्चों बताओ ओवर या, ओवर नहीं, छिपा हुआ है गरीबों, अंडर आएगा, ओवर का उल्टा, अंडर द बेड। सी यूज टू हाइड, वह छुपाया करती थी अपनी डायरी, हर पिलो, अपने तकिए के नीचे। ऑन मत कर दे साले, छुपा रही है वो, दिखा नहीं रही कि ऊपर ऑन, तकिया उसके ओवर है डायरी के, डायरी तकिए के उल्टे, ओवर का उल्टा क्या, अंडर हर, अंडर, अरे छुपाना मतलब अंदर ही तो होगा यार, नीचे। चलिए, ही पुट अ ब्लैंकेट, उसने एक रजाई चादर डाल दी सोते हुए बच्चे पे, तो अपन ओढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि ये पेट पे इतनी सी रख दी, अबे ऑन तब आता जब ऐसे रख दिया हो, ओढ़ाते हैं, ओढ़ाने के लिए ओवर ही आता है। बच्चा कहां है, उसके अंडर। सी वॉज होल्डिंग ए फोल्डर, उसने एक फोल्डर पकड़ा हुआ है, होल्ड हर आर्म, अबे अपन ऐसे नहीं पकड़ते क्या, कोई पन्ना उठा लेता हूं, ये ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, तो ये कहां है, इसके नीचे है, कुछ हिस्से तक उसको मतलब ढका हुआ है, तो इसको अंडर आर्म ही बोलते हैं बेटा, नीचे अंडर। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं सवाल देख के ही इतने दिखा दूंगा कि तुमको लगेगा परीक्षा वाले क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं, लेकिन अपन करेंगे ही मस्त। दे स्टूड, वे खड़े थे, अ ट्री टू अवॉइड गेटिंग वेट, मतलब अवॉइड गेटिंग वेट मतलब गीला होने से बचने के लिए बेचारे बरसात में कहां खड़े होगे। अब ये मत बोलना सर पेड़ के ऊपर भी तो खड़े हो सकते, साले गीले पेड़ के ऊपर कैसे खड़ा होगा, हवा में आत्मा झूल रही है क्या, पेड़ के नीचे ही तो खड़े हुए ना, तो भैया नीचे क्योंकि पेड़ ने उनको ढका हुआ है तो वो क्या होंगे, अंडर, और पेड़ उनके कहां है, ओवर। ही टुक शेल्टर, उसने शरण लिया पेड़ के नीचे, क्या आएगा, अंडर। डैश अ व्हाइट कोट, एक सफेद कोट के अंदर उसने एक ड्रेस पहनी थी, कोट ऊपर पहनते हैं, अब तुम कोई कह दो कि सर हम तो अंदर पहनते हैं, तो बेटा दोनों ही ऑप्शन देगा ही नहीं वो, तो यहां आएगा अंडर अ व्हाइट कोट, एक व्हाइट कोट के नीचे, और अगर तुम ऊपर पहनो तो क्या होता, ओवर। ठीक है ना, वो ऑप्शन देता नहीं बेटा, उनके भी दिमाग होता है थोड़ा बहुत, नींद में नहीं चलते हैं वो, ठीक है ना, अपन कोई भी कोट पहनते हैं ड्रेस के ऊपर तो आंशिक रूप से ढक लेती है, ढकते ही है बेटा, ओवर। और उसने क्या पहना, सी ओवर अ ड्रेस, उसने ड्रेस पहनी, ऊपर कोट है तो ओवर मतलब अंडर, और अगर इसमें ओवर भी देता तो अपन गलत कर देते, क्यों, क्योंकि भैया दोनों ऑप्शन देगा ही नहीं वो। ही हैज फ्रेंड्स ऑल डैश द वर्ल्ड, उसके मित्र हैं सारी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अभी फर्स्ट ग्रेड 2025 का 5-10 दिन पहले का प्रश्न है, बच्चे बोल रहे सर भयानक सवाल आते हैं, मैंने कहा पढ़ा नहीं है आपने, काहे का भयानक, उत्तर बताओ चलो। वी डिस्कस द मैटर डैश द कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, कि हम मैटर को डिस्कस करेंगे कहां पर बैठकर, कॉफी के कप के ऊपर, क्या ऐसे ऐसे बैठ के करेगा क्या, अबे मैंने कहा एक काम करते करते दूसरा करते हैं तो ओवर, आप ऑप्शन ही देख लो भले, ये है भी जस्ट कुछ दिन पहले का प्रश्न है, अब आप देख लो एग्जामिनर अपन कैसे पढ़े, एग्जामिनर अपना कुछ नहीं कर पाएगा भाई। चलिए हमने दो चीजें देख ली हैं,
ऑन देखा थोड़ा सा कि कहां कहां यूज होता है। एक अपन ने क्या देख लिया, ओवर, और ओवर का उल्टा क्या होता है, अंडर। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोग बरसों बरस तक पढ़ाते हैं इनको, 1.5 साल तक। अपने तो आज ही आराम से परीक्षाओं के सवाल तो हो जाएंगे, आलतू फालतू कहीं के भी सवाल देख के करोगे क्या, खुद को फालतू का बोझ डालने से क्या ही मतलब है। एक अपन का क्या बच गया, अबव। और अबव का उल्टा क्या होता है बेटा, ए का उल्टा बिलो। चलो बढ़िया से देखते हैं, मैं जब तक पानी भी खींच लूं, जल्दी से लिख लो। ठीक है, हाँ जी, है तो वो भी हिंदी मीनिंग तो इसका भी पर है, पर इसमें कुछ शर्तें हैं। एक तो ये है, अबव का कह रहा हूं, उल्टा तो बिलो ही है। किसी सतह पर, किसी सतह पर बिना स्पर्श के, इसमें ध्यान रखना स्पर्श नहीं होता है, बिना स्पर्श के ऊपर होना, लेकिन ठीक ऊपर ना होना। क्योंकि ठीक ऊपर के लिए तो क्या है, ठीक ऊपर के लिए तो अपन ओवर करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको बच्चों, परीक्षाओं में चित्र नहीं होते हैं, इसलिए परीक्षक देता ही नहीं है कि पंखा मेरे ओवर है, अबव है या ऑन है। चित्र कहां है जो पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चों बेवकूफ मत बनना, लोग कुछ भी चेप रहे ना। परीक्षा में प्रश्न बड़ा तार्किक आता है जिसको इमेजिन किया जा सके, इसलिए खोपड़ी मत लगाना। अगर सवाल आ जाए ना कि पंखा मेरे माथे के, तो ओवर भी हो सकता है, चित्र थोड़ी है, अबव भी हो सकता है, और ऑन भी तो हो सकता है। पंखा मैं सही कराने जा रहा हूं तो ये ऑन भी तो हो सकता है। इसलिए ऐसे घटिया प्रश्न नहीं आते हैं मेरे लालों लालियों भी। भैया प्रश्न आता है तो बड़ा सोच समझ के दिया जाता है, ऑप्शन ही ऐसे मरे हुए दिए जाते हैं, मैंने बताया आपको। खैर, तो किसी सतह पर, बस ये बात है कि ये टच नहीं होता है, टच बिना ऊपर लेकिन ठीक ऊपर ना होना, मेरे कहने का मतलब है। हमने ओवर में क्या देखा, ये मेरी टाट है, मेरे जस्ट ऊपर ओवर। अगर वही पंखा वहां साइड में कहीं ऊपर होता तो अपन ज्यादा बेहतर क्या है, अबव। तो वो पंखा मेरे खोपड़ी के अबव और मेरी खोपड़ी उसके क्या है, बिलो। ए का उल्टा बी। क्लियर है ना कि इसमें टच नहीं होता है, टच नहीं होता है, और ठीक ऊपर नीचे वैसे कम होते हैं। लेकिन जितनी स्थितियां मैं सारी बता दूंगा, आपका तो एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा। एक तो ये चीज याद रख लो, इसके अलावा और क्या चीजें वो सुन लो भैया। इसके अलावा आप जब भी किसी पेज पर कुछ लिखा हुआ देखते हो, पेज पर ऊपर नीचे लिखते हो ना, ऊपर ये लिखा नीचे लिखा हुआ है, तब बच्चों खोपड़ी में जमा लो। पेज पर ऊपर नीचे में अबव बिलो आता है। जैसे आप कोई कहो कि आप ऊपर वाले उदाहरणों को देखो, अबव एग्जांपल्स, ओवर नहीं आता है। किसी भी पेज पर ये खोपड़ी में जमा लेना, पेज पर कुछ भी लिखा हो भैया, उसमें ऊपर लिखा है तो अबव, नीचे लिखा है तो बिलो ही आता है। एक और चीज, अगर किसी लिस्ट में, कभी भी ध्यान रखना, लिस्ट में जब नाम हो तो आप ध्यान रखना, लिस्ट में नाम ऐसे जमाए हुए ही तो होते हैं। आप कहो कि मेरा नाम उसके ऊपर है, तो भैया इस लिस्ट में नाम के चक्कर में कभी भी ओवर और अंडर नहीं आता, अबव और बिलो ही आता है। आपके नाम ये है ए बी सी डी, आप कह दो कि मेरा नाम सी के ऊपर है, तो आप हिंदी में ऊपर कह दो, अंग्रेजी में उसे क्या कहेंगे, अबव। और ये नीचे, तो ये क्या होगा, बिलो। सेम वही बात है, किसी पेज पर भी कुछ लिखा होता है तो आप कहते हैं ना ऊपर वाले वाक्य है, तो ऐसे ही जमाया हुआ, एकदम ऐसे निश्चित जमाए हुए पर भी आता है ये। कोई लिस्ट में नाम होता है। और एक चीज, किसी भवन में, किसी बिल्डिंग में, बिल्डिंग अंग्रेजी में लिख देता हूं, भवन में पता नहीं क्या हो, किसी बिल्डिंग में ऊपर या नीचे होने पर, वो भी वही बात है। आप भाई 4 मंजिल है तो आप कह दो कि वो मेरे से नीचे किसी मंजिल में रहता है, बिलो। ये ना, ये याद रखना तीनों चीजें, किसी पेज पर, कोई भी पन्ने पर, किसी लिस्ट में ऊपर नीचे, और किसी बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते हैं ना, तो अबव और बिलो ही आता है। बाकी हाँ, चित्र नहीं होते, इसलिए क्या है कि व्यर्थ के सवाल तो नहीं पूछ सकते। फिर भी बता दो कि ये मान लो टेबल है, इस टेबल पर छोटा सा कुछ रखा है, ऑन हो गया, ठीक है, घेरा हुआ होता तो, और यहां एक
बल्ब लगा है, तो ये बल्ब इस टेबल के ठीक ऊपर नहीं, ऊपर कहीं भी है तो अपन क्या लिखते हैं, अबव, और वो टेबल उसके क्या है, बिलो। बाकी ज्यादा इसके लिए चिंतित मत रहो, सवाल बहुत तार्किक दिए जाते हैं। अभी मान लो कुछ कुछ भोले लोग हैं, कुछ खत्म लोग हैं जो कुछ नहीं समझते, बस चेप देते हैं। एक बात बताओ, मेरे ये दो वाक्य सुनो, द फैन इज डैश माई हेड, पंखा मेरी खोपड़ी के ऊपर है, ठीक है। हो सकता है नीचे भी, पर वो ऑप्शन नहीं देता ऐसे। और एक और लिख देता हूं, चलो, द हेलीकॉप्टर होवर्ड, मंडराया, हेलीकॉप्टर मंडराया डैश माई हेड। अब एक बात बताओ, उत्तर क्या क्या हो सकते हैं? चित्र तो देता नहीं परीक्षक, आपको ऐसे ही तो देगा, चित्र कहां देगा? तो अब मुझे बताओ, पंखा मेरे माथे के है, पंखा आपको चित्र दिख रहा है कि माथे के ठीक ऊपर है? कुछ भी मत चेपा करो बेटा, यहां ओवर भी हो सकता है, क्या पता ठीक ऊपर हो, आपका अबव भी हो सकता है, और क्या पता सही कराने ले जा रहा हूं ऑन भी। तो बच्चों, ऐसे मरे हुए सवाल नहीं आते परीक्षा में, आते हैं तो ऑप्शन तीनों में से एक ही देगा, नहीं तो गुर्दे छील दिए जाएंगे। किताबों में कुछ भी चेपा जा रहा है, कुछ भी पढ़ रहे हो बेटा, ऐसा नहीं होता है। ये परीक्षाएं या तार्किक चीजें होती है। अच्छा, हेलीकॉप्टर मंडराया मेरे माथे पर, ऑन तो नहीं होगा, क्योंकि ऑन में टच होता माथे पे, हेलीकॉप्टर साले जमीन में धसेगा क्या, ऑन तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो चित्र नहीं है तो ओवर भी ठीक है, पता नहीं कहीं रोता फिरा होगा, और अबव भी ठीक है। तो सवाल बड़े तार्किक आते हैं, यहाँ ओवर भी ठीक है और अबव भी ठीक है, ठीक है ना। ऐसे काम करते हैं, कुछ भी नहीं चेपता एग्जामिनर। चलो सवाल करते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। अब जैसे ये है, ठीक है, देयर वॉज ए बिग क्लॉक डैश द पेंटिंग, उस पेंटिंग के ऊपर, ठीक है। अब देखो दो स्थितियां, ये अब दीवार है हमारी ये वाली, यहां अपनी क्या है, क्या कह रहा है ये, देयर वॉज ए बिग क्लॉक। मान लो ये तो पेंटिंग है, ठीक है, और ये घड़ी है। अब दीवार पर कहीं भी ऊपर नीचे होंगे ना तो अबव बिलो ही बेस्ट है, लेकिन यहां चित्र नहीं है। तो अपन देखो क्या कह रहा है कि एक बड़ी सी घड़ी है उस पेंटिंग के ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी, तो या आप चाहे क्या कर दो, अबव कर दो, और चाहे क्या कर दो, बिलो। और यहां चित्र नहीं है तो आप ओवर भी कर सकते हैं, अंडर भी कर सकते हैं, ऐसा सवाल नहीं आता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया कि कुछ भी नहीं चेपा जाता है, वही चेपा जाता है जिसपे काल्पनिक स्थितियां बैठ जाएं। जैसे द सिंक, ये बैठ सकता है, जो सिंक है वो बिलो द मिरर, यानी ये कांच है और इसके नीचे ये सिंक है, ठीक है। ऐसा बता रहा है ये कि जो सिंक है वो उस मिरर के नीचे हो सकता, ठीक नहीं, इसने कह दिया ना बिलो, तो भैया बिलो का उल्टा क्या होगा भैया, अबव। दिया ना इसने, हर नेम कम्स माइन ऑन द लिस्ट, उसका नाम लिस्ट में मेरे आता है। अब ये पता तो नहीं ना ऊपर है या नीचे, तो दोनों ही सही हैं। आप बस ये ध्यान रखो, ऊपर के लिए अबव और नीचे के लिए बिलो, दोनों में से ऑप्शन एक ही देगा भाई, लिस्ट के लिए यही आता है। हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था बिल्डिंग के ऊपर। अब ये तो बात है कि मंडरा रहा था, इसलिए टच तो नहीं था, ऑन तो नहीं आएगा। आप यहां अबव भी कर सकते हैं, ओवर भी कर सकते हैं, आपको कोई चुनौती नहीं दे सकता भैया, तुम के साथ मैं हूं। वी लिव ऑन द फोर्थ, इसको ढंग से पढ़ो, हम चौथी मंजिल पर रहते हैं। किसी भी फ्लोर के ऊपर रहोगे तो ऑन ही आएगा, हाँ किसी से ऊपर नीचे रहते हो तो अबव बिलो। तो हम तो रह रहे हैं चौथी पर, मतलब ये ऐसी मंजिलें, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो ये है चौथी पर। चौथी पर कौन है, वी, ठीक है। एंड दे लिव ऑन द थर्ड, और इस तीसरे पर कौन रह रहा है, दे रह रहा है। मैंने कहा ना, ऐसे चाहे लिस्ट हो, चाहे पेज हो, या चाहे मंजिल पर हो, पक्के अबव बिलो ही आते हैं। तो अब कह रहा है कि वो थर्ड पर रहते, तो वो हमसे कहां रह रहे हैं, नीचे। तो नीचे के लिए किसी भी बिल्डिंग में बिलो ही आता, अंडर नहीं आता बेटा। और हम उनसे ऊपर रह रहे हैं तो क्या आएगा, अबव। ये खोपड़ी में जमा लेना, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ पहले से, इसलिए एक एक चीज मैं परीक्षा के हिसाब से बात करता हूं, बकवास नहीं करना आता मुझे। एनालाइज द डैश सेंटेंस, विश्लेषण करो इस वाक्य का, किताब में कुछ भी लिखा हो, अगर ऊपर वाले वाक्य का करवाएगा तो अबव, और नीचे वाले का करवाएगा तो बिलो, दोनों ही आएंगे, ऑप्शन एक ही देगा। रीड द पैसेज एंड देन, नीचे दिया गया पैसेज, किसी पेज पर नीचे दिया गया, नीचे बिलो, और ऊपर दिए गए पैसेज के लिए क्या आता है, अबव।
ठीक है, चलिए देखें क्या मामला है। हो गया क्या मामला, ये भी कंप्लीट। चलो एक और सवाल दे रखा है इसमें मैंने, ये थोड़ा बड़ा दिया, पर मुझे लगा कि बच्चों को बड़े सवालों से डरना नहीं चाहिए अब, क्योंकि अब अच्छा नॉलेज होने लग रहा है बच्चों को। रिमेंबर यानी याद रखो, लाखों लोग आर डैश द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के कहां है, एंड आर इन द ग्रिप ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी की पकड़ में है, यानी गरीबी रेखा से नीचे। मैंने क्या कहा, किसी पेज पर या रेखा से नीचे, क्या बोलते हैं इसको भैया, बिलो पॉवर्टी लाइन। अरे नहीं होता क्या गरीबों, हम है ना बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, लाइन के लिए अबव और बिलो ही आता है भाई। ऐसे सवाल आते हैं, परीक्षाएं बड़ी तार्किक होती है, घास नहीं काटा जाता है। तो ये देखा हमने, आपको इनके मिक्स क्वेश्चन भी दूंगा मैं। अपना मास्टर सेशन आ रहा है प्रीपोजिशन का, एक सेशन तो इसका नॉर्मल आएगा, उसके बाद आएगा मास्टर सेशन, और देखना आप सारे रिवाइज भी हो जाएंगे, और आपको ये भी पता लग जाएगा एग्जामिनर कैसे कैसे बच्चों के साथ मजाक करता है। चलिए बढ़िया से देख लो, तो हमारा बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए एक चीज और यहां देख लेते हैं बढ़िया सा, क्योंकि अब नियम तो लगभग हो गए हैं, कुछ फिक्स भी देख लेते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आया वो देखो, एक अंग्रेजी में क्रिया होती है एग्री, जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एग्रीड एग्रीड, एग्रीड एग्रीड, ये इनके मतलब हुए। और हिंदी में कहो तो आप एग्री का क्या मतलब समझते हैं, सहमत होना या स्वीकृति टाइप का कुछ इसका मीनिंग रहता है, ठीक है, सहमत होना स्वीकृत होना। आपको ध्यान क्या रखना भाई, इसका फिक्स मामला है, दो ही बातें याद रखनी, तीसरी की जरूरत नहीं है। देखो भैया, एग्री, ठीक है, एग्री क्या करना है, याद रखो, किसी व्यक्ति से एग्री होने पर, यह विशेष बात याद रखना, अगर किसी व्यक्ति से एग्री है तो अपन क्या लिखेंगे, विद। एग्री के साथ क्या लिखेंगे, विद। एग्री के साथ क्या था वो कह रहा हूं मैं, किसी बात पर या से, किसी बात से या किसी बात पर एग्री होने पर अपन क्या लिखते हैं, एग्री टू। ये चीजें दोनों, इनके बहुत ज्यादा सवाल आए, एग्री के साथ विद भी आता है, टू भी आता है। सवाल पढ़ना पड़ेगा कि भाई वो किसी व्यक्ति से एग्री है या किसी बात पर एग्री है। व्यक्ति से है तो विद, बात पर है तो टू। चलो मैं यहां कुछ समझा दूं, फिर दो चार एग्जाम के सवाल भी बताऊंगा लेटेस्ट। मैंने पहला सवाल लिखा, आई डोंट एग्री डैश हिम, मैं उससे सहमत नहीं हूं। दूसरा, आई डोंट एग्री डैश हिज प्रपोजल, उसके प्रस्ताव पर। देखो दो चीजें हैं, एग्री के साथ में या तो विद आता है या टू। अब आप देखो कि अगर वो व्यक्ति से सहमत है तो विद, और किसी बात पर सहमत है तो टू, बात खत्म है। अब देखो पहला वाक्य, मैं सहमत नहीं हूं हिम से, हिम क्या है, व्यक्ति, आप क्या लिखेंगे, विद। मैं सहमत नहीं हूं उसके प्रस्ताव से, प्रस्ताव क्या है, कोई बात, व्यक्ति थोड़ी प्रस्ताव, क्या लिखेंगे, टू। ये दोनों बढ़िया से याद रखो। देखे मैं एग्जाम में कैसे आता है, एग्री के साथ विद कब आता, जब आगे व्यक्ति का मामला है। टू कब आता, जब कोई बात हो, कोई समथिंग की बात करें। जैसे ये है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं तुमसे, तुम मतलब व्यक्ति, क्या लिखोगे भाई, विद। ही एग्रीड, वो एग्री हो गए, देम विद देम, अच्छा ये दे दिया मैंने, सॉरी बच्चे। तो कोई ना आप समझें कि वो देम, देम व्यक्ति थे तो उनसे सहमत हुआ, तो अपन ने क्या लगा दिया, विद लगा दिया। ये क्या है कि थोड़ा सा भाई टाइप करते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती, इंसान होने के नाते सॉरी भाई। बोथ साइड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट, यानी उस विवाद में दोनों तरफ, हैव एग्रीड, दोनों पक्ष क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे, 10 टर्म्स, शर्तों के साथ। ये शर्तें व्यक्ति तो नहीं है ना, व्यक्ति होता तो विद, नहीं तो टू।
ऑफ द पीस ट्रीटी, जो शांति समझौता उससे। ये सवाल अभी फर्स्ट ग्रेड 2025 का है, जल्दी से आंसर दें। मैं कह रहा हूं सवालों की बात नहीं, मुद्दा है कि तसल्ली से पढ़ें तो मुश्किल कुछ नहीं है, आराम से एक एक चीज को अपन देख सकते हैं। चलिए, आई विल एग्री डैश यू। अरे यार कितना सरल है, एग्री विद यू। नहीं 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 नहीं, देखो भाई साहब आगे पढ़ाई नहीं, सॉरी, आई विल एग्री यू नहीं है भाई, मेरी आंखें भी बुढ़ापे में गड़बड़ हो रही है। योर सजेशन, तुम्हारे सुझाव से। हाँ, अगर ये इतना ही होता ना भाई, आई विल एग्री, अगर ये इतना ही होता ना डैश यू, मुझसे तो चलो देखने में गलती हुई है भाई, तो यहां विद ही करते, बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, मैंने ये पढ़ा नहीं, वो यू नहीं है, आपके सुझाव से और किसी बात से सहमत है तो मेरे लाल टू, किसी व्यक्ति से होता तो विद। थोड़ा बहुत अगर समझ में आए तो ये सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला और आज के लिए अंतिम, कल का सेशन इसका लास्ट होगा। कल कुछ अच्छे और फिक्स प्रीपोजिशन पे बात कर लेंगे और फिर लाएंगे महा सेशन, काम खत्म। फिर तो दो चिल्लर टॉपिक है आराम से। बस इतना ही है कि आपको कोई भी डाउट लगे आप कमेंट करें, मैं जैसे टाइम मिलेगा उसका रिप्लाई दूंगा। अगला और आज के लिए अंतिम बिंदु, देखो नन्हे मुन्ने बच्चों, ये कुछ क्रियाएं हैं, अच्छे से देखना। आस्क, आस्क यानी पूछना या बताना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड पूछना या बताना। ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड बोलते हैं जिसको आदेश देना। कमांड भी वही बात, कमांडेड, कमांडेड आदेश देना। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट निवेदन करना, रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट का सेम ही और अर्ज, अर्ज मतलब भी वही है ना। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल मतलब समझते हो बताना। आस्क, ऑर्डर, ये याद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है ऐसा ऐसा कुछ, तो आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, अर्ज। इसके अलावा आपने देखा होगा एक और आता फॉरबिड, फॉरबिड समझते हो, मना करना, रोकना, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन ऐसे। एक आपने देखा होगा एडवाइज, सलाह देना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ठीक है। ये कुछ क्रियाएं हैं देखो, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, अर्ज, टेल, फॉरबिड, एडवाइज। सुनो बच्चों, यहां ज्यादा कुछ नहीं है, दो बातें माथे में याद रखनी है। अगर अगर किसी वाक्य में इनमें से कोई मेन वर्ब हो, इनमें से कोई मेन वर्ब हो, इनमें से कोई मेन वर्ब हो तो क्या करना है बच्चों, दो बातें हैं। अगर इनके बाद कहीं कोई नाउन या प्रोनाउन दे दिया, नाउन या प्रोनाउन दिया, तब तो कुछ भी नहीं आएगा, कलर चेंज कर लिया। और अगर इनके बाद कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह दो, या फर्स्ट फॉर्म तो थोड़ा ज्यादा पुराना मामला हो गया, बेस फॉर्म अगर दे दे कहीं भी वर्ब की, तो भाई आंख बंद करके क्या लगाएगा, टू लगा देना। ये दोनों बातें माथे में जमा लो, ठीक है। मैं समझाता हूं, अगर किसी वाक्य में ये मेन वर्ब है और इनके बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन है तब तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं इसके बाद कोई फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आ गया तो क्या लगाओगे, टू। चलो मैं तीन वाक्य लिखकर समझाता हूं, शायद आपका माथा काम करेगा। ही टोल्ड डैश हिज फादर, उसने अपने पिता को बताया, टेल का ही रूप है भाई। ही टोल्ड, चलो चेंज करके लिख देता हूं समझाने के लिए, ही वाज टोल्ड गो देयर। एक और कर लेते हैं, सी टोल्ड हरी कम हियर, ऐसा कुछ। अब देखो तीन वाक्य हैं, आराम से देखो, तीनों में वर्ब तो टेल है, टेल का इनका कोई भी रूप हो सकता है। इसके बाद हिज फादर, फादर पे ध्यान देना, इससे कोई मतलब नहीं, ये नाउन है। इसमें टोल्ड है, इसके बाद ये गो फर्स्ट फॉर्म है। इसमें हरी नाउन है और ये अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप देख लो क्या होना चाहिए, अगर इनके बाद कोई नाउन प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, अगर इनके बाद फर्स्ट फॉर्म है तो पक्का पक्का
टू। अगर इनके बाद नाउन प्रोनाउन है तो कुछ नहीं चाहिए, और वर्ब है तो टू। देखो जैसा सवाल, इनका फिक्स याद रखना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ऐसे ही काम करते हैं भाई। क्या कहा मैंने? देखो फिर से समझा देता हूं मैं, दो वाक्य देता हूं, चलो ठीक है, देखें आपको कितना समझ में आया। मैंने लिखा द डॉक्टर एडवाइज्ड डैश मी, पहला वाक्य, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टेक सम रेस्ट। अब बताओ, चलो दो वाक्य दिए हैं मैंने, दोनों मेन वर्ब तो एडवाइज्ड एडवाइज्ड है, ये भी प्रोनाउन ये भी प्रोनाउन, जब भी इनके बाद प्रोनाउन आ जाए कुछ नहीं, नाउन प्रोनाउन आ जाए तब, और फर्स्ट फॉर्म में तो क्या लगाओगे? टू। ये बढ़िया से ध्यान रखो। चलिए दो चार सवाल भी देख लेते हैं, शायद मैं कर रहा था घर पे आपके लिए। चलो बताओ, देखें मेन वर्ब है ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर और आस्क, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर के बाद सम पास्ता नाउन है, और ऑर्डर के बाद नाउन प्रोनाउन है तो कुछ नहीं चाहिए। ऑर्डर के बाद हिम प्रोनाउन है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? टू। ऑर्डर के बाद देम प्रोनाउन है, कुछ नहीं, लेकिन अरेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू। आस्क मैन वर्ब, इसके बाद एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन होता है, कुछ नहीं चाहिए, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, ये बात याद रखो, ठीक है ना। अगला सी आस्क्ड, इसके बाद स्टूडेंट्स नाउन है, कुछ नहीं। पोलाइटली आस्क्ड लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आस्क के बाद टू। रिक्वेस्ट है और टैक्सी नाउन है, कुछ नहीं। अगर ये ऐसा होता ना, आई रिक्वेस्टेड हर हेल्प हिम, तो फिर भैया देखो हर के पहले तो नहीं आया, लेकिन वर्ब के पहले क्या लगाते? टू लगाते। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन। कल इसको अपन आराम से बढ़िया से पूरा कर लेंगे टॉपिक को, फिर एक दो दिन में महा सेशन लाकर सारा रिवीजन कर देंगे। आज के लिए इतना ही। आपको इनको लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल पर आज रात तक लेट तक कर दूंगा अपलोड। बस इतना ही है कि थोड़ी मेहनत करो। कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखे, मैं भागूंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा, जी जान से एक एक चीज को साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।